सैलाबी रेलों की पंजाब में तबाहकारियां जारी, हर तरफ पानी ही पानी। रेलों ने 1769 देहात और मौजाजात डबो दिए, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, मकीनों की आशियाने डूब गए, 15 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर, घर बार छोड़कर सड़कों पर आ गए। मुख्तलिफ हादसात में 28 अफराद जाँ बहक और सैकड़ों मवेशी बह गए। दरियाए चिनाब में तुग़यानी चनियोट के मकाम पर पानी की आमद 8,55,000 क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड की गई। झंग शहर को बचाने के लिए रिवाज पुल पर शिगाफ डाल दिया गया। 3 मकामात पर रेलवे ट्रैक को धमाका खेज मवाद से उड़ाया गया। 150 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब, 1 लाख एकड़ अराजी मुतासर। झंग चनियोट रोड भी डूब गया। चनियोट से फैसलाबाद और सरगोधा जाने वाली शाहरा भी पानी में गुम। पिंडी भटियां, जलालपुर भटियां और हाफिजाबाद के मुताबिक देहात ज़ेर-ए-आब। वजीराबाद और गुजरात को मिलाने वाली अहम शाहरा पर 2 बड़े बड़े शिगाफ पड़ गए। सरगोधा में कोट मोमिन के इलाके में पानी आ गया। हालिया के 69 देहात और मौजाजात ज़ेर-ए-आब। मंडे बहाउद्दीन में भी सूरत हाल खराब, 100 से ज्यादा देहात मुतासर। हेड तरीमू बैराज पर भी पानी की सतह बढ़ने लगी। 7 लाख क्यूसेक का रेला मुल्तान में दाखिल होगा। आबादी को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला और भारत से आने वाले सैलाबी रेलों से कसूर में तबाही। दरियाए सतलुज में गन्ना सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव फिर से बढ़ने लगा। पानी की आमद 3,61,000 क्यूसेक और सतह 24 फीट बुलंद। चूनिया में खंबे दरियाबुर्द हो गए। दर्जनों देहात की बिजली मुनक़ता। बहावल नगर में भी हर तरफ पानी से तबाही। गन्ना सिंह वाला से एक और बड़ा रेला बहावल नगर की जानिब बढ़ रहा है। पाकपतन में नकवी शाह हिफाजती बंद और अहमदपुर शर्किया में जमींदारा बंद टूट गए। करीबी बस्तियां और फसलें ज़ेर-ए-आब। आरिफ वाला के करीब सैलाब के खतरात बढ़ गए। चंद घंटे में 1.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान। मेलसी में हिफाजती बंद टूट गया, पानी फसलों में दाखिल। जलालपुर पीरवाला में पानी की सतह में इजाफा, मुताद्दिद देहात डूब गए। इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम। बूरेवाला के मुताद्दिद देहात भी मुतासर। पानी बस्तियों में दाखिल। कपास, चावल समेत कई फसलें रेलों की नजर। दरियाए रावी की बिफरी लहरों ने लाहौर शहर को भी न छोड़ा। कई इलाकों में पानी दाखिल। बारादरी, ठोकर नियाज बेग, बादामी बाग, चोंग, बाबू साबू, रंगीलपुर, लोहारा वाला खूह समेत कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। रिंग रोड से मुल्हिका इलाकों में भी तबाही। दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। शाहदरा के मकाम पर पानी की शिद्दत बदस्तूर कम होने लगी। पीडीएमए के मुताबिक पानी का बहाव 2,19,000 से कम होकर 1,76,000 क्यूसेक पर आ गया। शाहदरा के इलाके फर्रुखाबाद, अजीज कॉलोनी और अमीन पार्क शदीद मुतासर। मांगा मंडी के देहातों में पानी आ गया। लोग कश्तियों की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। रिनाला खोज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कनबोहड़ के मकाम पर 1,10,000 क्यूसेक का रेला। नशेबी इलाके और फसलें ज़ेर-ए-आब। लोग घर बार छोड़कर सड़कों पर पनाह लेने पर मजबूर। सैलाबी पानी हेड बलोकी की जानिब बढ़ने लगा। बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,55,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए इक़दामात। वज़ीर-ए-आज़म का आला सतह का इजलास बुलाने का फैसला। शहबाज शरीफ के अहकामात पर मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए मुअस्सर पॉलिसी बनाने पर काम जारी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी करदा एलामिये में कहा गया है कि पॉलिसी का वर्किंग पेपर तमाम सूबाई हुकूमतों से शेयर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तलब किए गए मुशावरती इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला और मुतल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि आबी ज़खायर की तामीर और पानी के बेहतर इंतजाम के लिए हिकमत अमली नागुज़ीर है। आबी ज़खायर मुशावरत और तमाम सूबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है, इसकी मौसर तैयारी से ही कुदरती आफात के नुकसानात से बचा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब मुतासरीन की मदद करने वालों की पजीराई। लेस्को मुलाजिमीन की जानिब से 1 दिन की तनख्वाह अतिया करने को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब से मुतासरा सिख बिरादरी से मुलाकात की। कहा कि अक़लियतों और उनके मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और उसके इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दरबार साहब करतारपुर को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। सिपाही सालार को मौजूदा सूरत हाल और बारिशों के आइंदा सिलसिले की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग। सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने बरवक्त और फाल इक़दामात की तारीफ की। जवानों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और अवामी खिदमत के जज्बे को सराहा।
सैलाब के बाद पानी में फंसे हुए 4,71,000 से जायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। 4 लाख के करीब मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। करतारपुर गुरुद्वारा से सैलाबी पानी निकाल दिया। दर्शन ड्योरी और दीगर हिस्सों को मुकम्मल साफ कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की रेस्क्यू टीमों को शाबाश, अच्छा काम करने पर खिराज तहसीन पेश। मरियम नवाज का वजीराबाद और सियालकोट समड़ियाल एयरपोर्ट का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, नुकसानात के अजाले की यकीन दहानी, परेशान हाल ख्वातीन को दिलासा दिया और बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया। कहा सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात देने की कोशिश करेंगे, एक भी शहरी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मेरी अव्वलीन तरजीह है। रेस्क्यू की कश्तियों को भी अपग्रेड किया जाएगा। भारत से मजीद पानी कसूर की जानिब बढ़ रहा है। कसूर शहर को बचाने के लिए मरकजी बंद RRE तोड़ना पड़ेगा। DGPDMA ने बता दिया। कहते हैं हमें हेड सलेमानिकी के बाद हेड इस्लाम का खतरा दरपेश होगा। पानी जब तक बहावलपुर से होता हुआ पंजन पर जाएगा तो खतरा टलेगा। बल्लोकी पर जब पानी की सतह ऊंची होगी तो नाला डेक पर मसाइल होंगे। दरिया की गुजरगाहों को खाली न किया तो हमेशा नुकसान उठाते रहेंगे। फ्लड प्लान एक्ट के तहत अब आबी गुजरगाहों में मौजूद तमाम गैर कानूनी तामीरात को खाली कराया जाएगा। एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां, दूसरी तरफ बारिशें। चनियोट, पाकपतन, जंग और शाहदरा में बादल बरस पड़े। खुले आसमान तले मौजूद मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। बच्चों और ख्वातीन की बड़ी तादाद सड़क किनारे मौजूद। सैलाब मुतासरा इलाकों में आज रात और कल शदीद बारिशों का खतरा। लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में 12 से 18 घंटे तक बादल बरसने की पेशगोई। NDMA ने दरियाए रावी में मजीद सैलाब का भी अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादलों के डेरे, कई इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश। उधर मालाकन में सवात एक्सप्रेस वे पर टनल 3 के करीब लैंडस्लाइडिंग, बड़े बड़े पत्थरों के साथ धूल मिट्टी का तूफान उड़ा। मलबे के बायस रोड दो तरफा ट्रैफिक के लिए बंद। मुसाफिरों को मुतबादल GT रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। पाक फौज और रेस्क्यू इदारे सैलाब में घिरे हम वतनों की मदद के लिए पेश। अफवाज पाकिस्तान की 6 टीमें दरियाए सतलुज और रावी पर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अमल। कश्तियों के जरिए मुतासरीन के महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। कसूर में सिविल इंतजामिया के साथ पाक फौज के दस्ते भी मसरूफ अमल। 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम। 18,000 अफराद और माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। गन्ना सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे के सैलाब में भी पाक फौज मुतासरा अवाम को रिलीफ फराहम करने में मसरूफ। पाक फौज सैलाब की तबाहकारियों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर मौजूद है। वज़ीर आला सिंध का सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने का हुक्म। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत फ्लड एमरजेंसी इजलास, तमाम इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत। कहा गुद्दू बैराज पर 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी पहुंच सकता है। इंतजामिया अलर्ट रहे और सैलाबी सूरत हाल के लिए तैयारी रखे। सैलाबी रैला आने की सूरत में इंसानों और जानवरों को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह है। पुश्तों की मजबूती, निगरानी और अवामी सहूलियात की फराहमी के इक़दामात का जायजा लिया जा रहा है। उधर चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत भी इजलास, साम के काटने और रेबीज की वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। ईरान ने पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। मसूद पज़ेशकियान का पाकिस्तान में हालिया सैलाब पर गहरे अफसोस का इजहार। तबाहकुन सैलाब की वजह से होने वाले कीमती जानों और अमलाक के नुकसान पर पाकिस्तान के अवाम के साथ इज़हार हमदर्दी। फरीक़ैन के दरमियान चीन के शहर तियानजन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के दौरान अपनी आइंदा होने वाली मुलाकात पर भी गुफ्तगू। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान को $30 लाख हंगामी ग्रांट देने का ऐलान। सदर एशियाई तरक्याती बैंक का सैलाब के बायस जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। एलामिया के मुताबिक फंड्स सैलाब से मुतासरा खानदानों की बहाली पर खर्च किए जाएंगे। रकम एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पांस फंड से फराहम की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मालियाती ताउन की दरख्वास्त की गई थी। उधर वज़ीर आला पंजाब से एशियन डेवलपमेंट बैंक के सदर की मुलाकात। मरियम नवाज ने ADB के ताउन का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध का 5 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान। कामरान टिसोरी कहते हैं मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ा हूं।
امداد کے لیے گورنر ہاؤس میں خصوصی سیل قائم کر رہا ہوں، جلد امدادی سامان کے ٹرکس سیلاب متاثرہ اضلاع میں روانہ کیے جائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پسرور میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرین میں راشن اور امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، سیلاب کی تباہ کاریوں سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، حکومت کو سیلاب کی روک تھام اور متاثرین کی امداد کے لیے سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ پنجاب حکومت فوٹو سیشن کے بجائے عملی اقدامات کرے، ان کے پاس بھاری فنڈز ہیں، آئیے مل جل کر سیلاب متاثرین کا سہارا بنیں۔ سیلابی پانی اپنے ساتھ بڑی تعداد میں سانپ لے آیا، دریائے راوی کے سیلابی پانی میں زہریلے سانپوں کی بہتات، ریسکیو ورکرز کی کشتی کے انجن کے ساتھ سانپ لپٹ گیا۔ اہلکاروں نے بروقت دیکھ لیا، ڈنڈوں کی مدد سے سانپ کو کشتی سے الگ کیا گیا۔ حکام نے شہریوں کو پانی میں احتیاط برتنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال کے باعث بیماریاں سر اٹھانے لگیں، ڈینگی، ڈائریا، ملیریا اور جلد کی بیماریاں رپورٹ۔ ایک ماہ میں 40,000 سے زائد افراد متاثر، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 9,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ ایک ماہ میں ڈینگی کے 114 مریض رپورٹ ہوئے، سانپ کے کاٹنے کے 99، کتے کے کاٹنے کے 167 کیسز سامنے آ چکے۔ وزیر صحت خواجہ عمران نصیر کہتے ہیں، متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس لگائے گئے ہیں، تمام مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے، مفت ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ سانپ کے کاٹنے سمیت دیگر ایمرجنسی ادویات کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔ قومی ایئر لائن کی برطانیہ کے ساتھ پروازوں کی تیاری، مانچسٹر سے پاکستان کے لیے ہفتے میں 3 کے قریب پروازیں ہوں گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس، بولے چین سے سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے کا کہا ہے، افغانستان سے اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ بولے چین سے سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے کا کہا ہے۔ کابل میں ریلوے لائن کے لیے سیفریقی معاہدے پر دستخط کیے، عافیہ صدیقی سے متعلق میرے بیان کو ایک سیاسی جماعت نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہا، بیان کو غلط رنگ دیا گیا۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات مثبت رہی، پاکستان نے سیکیورٹی کونسل کی صدارت کے دوران 3 اہم اجلاسوں کی سربراہی کی، فلسطین سے متعلق کانفرنس میں غزہ کے ایشو پر بھرپور آواز اٹھائی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ امریکہ میں مطلوب پاکستانیوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا، بارڈر سیکیورٹی، انسداد منشیات، کوسٹ گارڈز اور فورینزک کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ قائم مقام سفیر کا سیلاب سے جانی اور مالی نقصانات پر اظہار افسوس۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی نیاد پاکستانی بزنس مین وسیم اسلم کی بھی ملاقات، سیلاب متاثرین کے لیے 1 کروڑ روپے کا چیک دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان کو تاریخ کے غیر معمولی سیلاب کا سامنا ہے، سیلاب سے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، حکومت متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ترکیہ کی مسلح افواج کی وکٹری ڈے کی مناسبت سے اسلام آباد میں تقریب، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی بطور مہمان خصوصی شرکت، جنرل ساحر شمشاد مرزا کی ترکیہ کے عوام کو مبارکباد۔ خطاب میں کہا، دونوں ممالک کے تعلقات ہر شعبے میں وسعت اختیار کر رہے ہیں۔ ISPR کے مطابق تقریب میں سول اور فوجی حکام اور سفارتکاروں نے بھی شرکت کی۔ PTI رہنما علی محمد خان قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی، قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق اور پارلیمانی افیئر سے استعفیٰ دے دیا، خود اسپیکر آفس میں استعفے جمع کرائے، کہتے ہیں کہ بانی PTI کی ہدایت پر مستعفی ہو رہا ہوں۔ ادھر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے سنی اتحاد کے 2 اراکین کو استعفے واپس کر دیے، ذرائع کے مطابق فیصل امین گناپور اور انیقہ مہدی نے استعفوں کی فوٹو کاپی جمع کرائی تھی۔ سیکریٹریٹ کی اصل استعفیٰ جمع کرانے کی ہدایت، اب تک 20 اراکین استعفے جمع کرا چکے، کسی کا استعفیٰ ابھی تک منظور نہیں کیا گیا۔ پاکستانی معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے، عالمی ریٹنگ ایجنسیاں بھی مطمئن ہیں، مہنگائی ایک ہندسے میں واپس اور زر مبادلہ ذخائر بھی مستحکم ہو چکے۔
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मालियाती इमारती बिजनेस लीडर से इस्लाम आबाद में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। बोले कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसीतर मौक़े मौजूद हैं। रिकोडिक मनसूबा पाकिस्तान के ज़र मुबादला में नुमाया इजाफा करेगा। मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। शाहीनों ने अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 182 रन बनाए। अफगान टीम आखिरी ओवर में 143 रन पर आउट हो गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। राशिद खान 39 और रहमानुल्लाह गुरबाज 38 रन बनाकर नुमाया रहे। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग 4 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज और सुफियान वकीम ने 2-2 विकेटें हासिल की।